जब कभी भी मित्रता की बात याद आती है तो कृष्ण व सुदामा की याद आती है। सुदामा गरीब ब्राह्मण था और कृष्ण जो है मथुरा के राजकुमार थे। तो इसी के ऊपर एक भजन है। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा राधा रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जब सुदामा द्वारका में श्री कृष्ण से मिलते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा की दरिद्र हालत को देख करके अपने अश्रु को रोक नहीं पाए और रो पड़े। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान और शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, कन्हैया उतना रोया कन्हैया। मैले वस्त्रों के कारण श्री कृष्ण के पास भी नहीं जाता है, किंतु श्री कृष्ण जी ने कहा, सुदामा अपने मित्र के गले नहीं लगोगे? और गले लगते ही दोनों मित्र रो पड़ते हैं। यार को लगा कलेजे बाँथ भर के रोया, यार को लगा कलेजे बाँथ भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। पथरीले रास्तों पर चलते चलते सुदामा द्वारका श्री कृष्ण से मिलने लगा। उसे अपने पैरों के घाव और का कोई पता ही नहीं चला। जब श्री कृष्ण ने पैरों की हालत देखी तो देखी नहीं गई। और फिर छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने की खातर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया श्री कृष्ण इतना रोए कि उनके आंसू से सुदामा के पैर धुल रहे थे और साथ साथ उनकी दरिद्रता और दुख भी धुल रहे थे। श्री कृष्ण से मिलकर सुदामा निहाल हो गए। अब श्री कृष्ण की आंखों में खुशी के आंसू थे, परंतु ये आंसू खुशी के आंसू थे। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, हो के गदगद चावल के दाने पर रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, कन्हैया रोया उतना सुदामा के लिए। जितना राधा रोई उतना कन्हैया के लिए।